हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो वर्क डन। इस टॉपिक का नाम ये भी हो सकता है वर्क डन ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यदि आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाल दें और वहाँ पे आप उसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो कितना पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में स्टोर्ड होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यदि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि जहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हर लाइंस के बीच की सेपरेशन क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ये आपने क्या किया, एक डाइपोल को यहाँ पे रखा हुआ था। फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आपका डाइपोल होता है माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होती है। यदि ये एंगल थीटा होता है तो आपने पढ़ा था कि डाइपोल को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, जिसको बोलते हैं एनालॉग ऑफ फोर्स ना, एनालॉग ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स का ही काम करता है लेकिन रोटेशनल मोशन में। जो काम सिंपल एफ करता है लीनियर मोशन में, वही काम टॉर्क करता है कहाँ पे, रोटेशनल मोशन में, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यदि आप लोगों को याद हो तो, जिसने ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ना देखी हो तो देख लेना एक बार, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिंक गिवन है इस वीडियो के नीचे, तो ईजिली आप जो है देख सकते हैं। पी ई साइन थीटा, पी क्या होता है बेटा, पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा होता है आपका पी और ई के बीच का एंगल। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, हमने ड्राइव किया था कि जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। ठीक है, इतना हमने अध्ययन किया था पहले। अब हम क्या करते हैं कि जो डाइपोल हमने रखा था उसे मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूँ अपनी पोजीशन से। सपोज करो मैंने डाइपोल को हल्का सा इस तरफ घुमा दिया, कितने एंगल पे, डी थीटा डिग्री पे ना। अब देखो, जैसे ही मैंने उसे हल्का सा एंगल डिस्प्लेसमेंट किया, कितना, डी थीटा डिग्री, तो इसका मतलब उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। यदि उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, उस पर ऑलरेडी टॉर्क लग ही रहा है। टॉर्क मतलब फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें डी थीटा भी आ गया। तो जहाँ पे फोर्स भी लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट आई हो, तो वहाँ पे इसका मतलब वर्क डन हुआ है। आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन दैट इज़ इन लीनियर मोशन ना। यहाँ पे क्या है, फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क करता है, अब डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है डी थीटा। तो जो यहाँ पे वर्क डन हुआ रोटेशनल मोशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीज़ें घूम रही है ऐसे ना, टॉर्क का मतलब है कि भाई घूमना, उसे अपनी एक्सिस पे घुमाना। लीनियर मोशन नहीं, केवल वो ऐसे ऐसे टर्न करेगा, तो वहाँ पे वर्क डन होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टो इंटू डी थीटा। ये हमने रोटेशनल मोशन में 11th में पढ़ रखा है। सो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या थोड़ा अच्छे से लिखें तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा, स्मॉल वर्क डन हैव टू बी डन, स्मॉल वर्क डन, सपोज दैट इज डी डब्ल्यू। सो इट बिकम्स डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ, या यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारा बना स्मॉल वर्क डन। और आपको टॉर्क की वैल्यू पता है ऑलरेडी कितनी होती है, टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये आपका छोटा सा वर्क डन आया कि जब आप किसी डाइपोल को हल्का सा एक डी थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दे तो उसमें इतना वर्क डन स्टोर्ड होता है, या इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्या होता है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन, लेकिन कहाँ से कहाँ। हम सपोज कर लेते हैं कि भाई सपोज जो डाइपोल है आपका वो θ1 डिग्री से लेके θ2 डिग्री तक चलता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि आपका जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आपका डाइपोल था, ये जो एंगल था इनिशियली वो कितना है, θ1 है। सो ध्यान रखने वाली बात, ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये एंगल θ1 है। अब ये मैंने एंगल θ1 लिया है, तो डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को हल्का सा θ1 से लेके θ2 तक मैंने डिस्प्लेस कर दिया,
मान लो मैंने डायपोल को इधर ले गया तो डायपोल कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना है, θ2 है, ये वाला एंगल θ1 है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डायपोल कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम, θ1 से θ2 ले जा रहे हैं। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है, एक एंगल ही तो वेरिएबल है आपका। सो टोटल वर्क डन dw क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। अब कहाँ से कहाँ, θ1 से लेके θ2 तक आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें इसकी, θ1 से θ2 पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये बना आपका। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आपके पास क्या मिलेगा, पी तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा डी थीटा। आपको पता है साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा, लेकिन कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। सो आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोस थीटा। तो माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया पहले ही, माइनस ऑफ पी ई, यहाँ पे क्या बन गया, कोस ऑफ थीटा। लिमिट्स आप यहाँ पे रखते हैं, इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपकी जो लिमिट आती है वो कहाँ पे आती है, इस साइड आती है θ1 से θ2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। आपको लिमिट अप्लाई करने का तरीका पता ही है, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट। फर्स्ट वन यू हैव टू पुट θ1 की जगह θ2 रखेंगे, उसके बाद माइनस साइन के साथ θ1 रखेंगे। सो ये बन गया माइनस ऑफ पी ई कोस ऑफ θ2 माइनस ऑफ कोस ऑफ θ1। ठीक है, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। जैसे हम माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी ई कोस θ2 माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्लस का कोस θ1। तो ये आपका वर्क डन आया कहाँ से कहाँ, यदि हम डाइपोल को θ1 डिग्री से θ2 डिग्री पे डिस्प्लेस कर दें तो जो टोटल वर्क डन होता है वो हमारा इतना होता है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि जब भी आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो उसमें दो एंगल गिवन नहीं होते। अब यहाँ से भाई कैसे माने कि भाई कौन सा एंगल θ1 है, कौन सा एंगल θ2 है। तो उसके लिए क्या कर रखा है कि एक छोटी सी चीज़ एज्यूम कर रखी है। क्या, देखिए क्या एज्यूम कर रखा है कि जो आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो बेटा कुछ इस तरह का आता है कि भाई आपका एक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, उस पर जो है टॉर्क की वैल्यू गिवन है आपको, या उसका आपको पी गिवन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सारी क्वांटिटीज़, एक क्वांटिटी आपको निकालने को बोलते हैं जिसमें कि दो क्वांटिटीज़ आपको गिवन होती है ऑलरेडी ना। लेकिन ये गिवन रहता है कि आपने जैसे ही डाइपोल को 30 डिग्री पे डिस्प्लेस किया, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द डाइपोल, या वर्क डन स्टोर्ड इन द डाइपोल। तो यहाँ पे केवल आपके पास एक ही एंगल हुआ है जो आया है आपके पास ना, लेकिन आपके फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो एंगल है, θ1 और θ2, जो कि हमने अपनी तरफ से माना था कि θ1 से θ2 डिस्प्लेस किया है एंगल। तो भाई अब दोनों एंगलों में कौन सा 30 रखना है, क्या रखना है, समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं कि भाई इनिशियली सपोज करते हैं इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए कि भाई मान लेते हैं कि जो आपका θ1 है इनिशियली कितना है, 90 डिग्री है। θ1 कितना है बेटा, 90 डिग्री। θ1 90 का मतलब क्या है कि हमने अभी पीछे θ1 कौन सा माना था, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। आपने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ था, ये आपका θ1 था जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा था। तो हमने क्या किया कि θ1 को 90 कर दिया, मतलब ये 90 डिग्री ऐसे। तो डाइपोल कैसे हो गया, एकदम स्ट्रेट ऐसे हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाइपोल हो गया है। सो डाइपोल आपका कैसे रहा, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है कि डाइपोल को इनिशियली मान लिया कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है सीधा 90 डिग्री पर, उसके बाद आपने उसे डिस्प्लेस किया, देन यू डिस्प्लेस इट विद थीटा, जो कि आपका क्या है, θ2 है। इनिशियली θ1 आपका 90 है, फिर आपने थोड़ा सा उसे घुमा दिया थीटा पे ना, देन फाइंड आउट द वर्क डन।
सो कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे θ1 θ2 में। सो जो आपका वर्क डन आ जाएगा, आपका PE cos ऑफ θ1 बेटा आपका है 90 डिग्री माइनस cos ऑफ θ2 की जगह आ गया थीटा। cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है। सो PE ये 0 बन गया माइनस ऑफ cos θ, ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ PE cos ऑफ θ। ये वर्क आया आपका। यदि आप किसी डायपोल को थीटा एंगल पे ओरिएंट करें, घुमाए हल्का सा, तो उसमें कितना वर्क डन स्टोर होगा, माइनस ऑफ PE cos θ। लेकिन ये कब है, जब आपका डायपोल कहाँ हो, इनिशियली आपका 90 डिग्री पर हो विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली डायपोल सेट एट 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो भी आपके क्वेश्चन बोर्ड में इससे आते हैं, सो उसमें केवल एक एंगल ये रहता है। इसका मतलब उन्होंने जो डायपोल को सेट किया है वो जनरली ऐसे रखा है डायपोल को, उसके बाद उसमें कुछ एंगल का चेंज लाते हैं, जो कि आपका ये एंगल है थीटा। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो माइनस तो चलो छोड़ो, PE cos θ। आपने दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ रखे होंगे, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, एक था वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है कि cos θ कहाँ पे आता है, स्केलर प्रोडक्ट में आता है। और स्केलर को कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट से लिखते हैं। डॉट मतलब P डॉट E। सो जो आपका वर्क डन आया वो कितना आया, माइनस ऑफ P डॉट E। यही वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। सो जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी सिंबल है U, कितना हो गया, माइनस ऑफ P डॉट E या फिर PE cos θ। ये हो गया बेटा आपका इसका डेरिवेशन कि भाई डायपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप कर दे तो उस पर कितना वर्क डन या उसकी एनर्जी कितनी उसमें स्टोर होती है, यदि आप थोड़ा सा उसे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे तो। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होगी। फर्स्ट केस देखिए, जैसे केस फर्स्ट, पहला चीज़ है कि भाई यदि हम एंगल को थीटा जो है हम 0 ले लें, थीटा 0 डिग्री। थीटा बेटा 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब होगा कि जब आपका डायपोल कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी यहाँ पे समझिए θ1 आपका ये था ना, इसे मेरे को 0 करना है, तो क्या होगा, इस डायपोल को मैं खींच के लाइन को यदि मैं इसके पैरेलल ही कर दूँ ऐसे, तो एंगल 0 हो जाएगा। इसका मतलब डायपोल कैसे है, जो P है आपका डायपोल मोमेंट अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। थीटा 0 हो जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, U की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस ऑफ PE cos ऑफ 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, +1 होती है। cos 0 +1 हो गया, सो एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ PE। सो ये आपकी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी हो गई, क्योंकि माइनस है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी इसकी। दूसरा केस क्या है, यदि मैं थीटा को 180 डिग्री रखूँ, थीटा 180 मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये पूरा एंगल घूम के कितना हो जाए, इधर ट्रांसफ़र हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डायपोल आपका ऐसे हो जाए, तो ये 180 डिग्री हुआ। यदि ये 180 डिग्री हुआ तो आपका जो एनर्जी होगा वो कितना बनेगा, माइनस ऑफ PE cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा, -1 होती है। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये बन गया प्लस ऑफ PE। सो प्लस PE का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम कहाँ पे हुई आपकी, थीटा 0 पे, मैक्सिमम कहाँ पे हुई, थीटा 180 डिग्री पे। थर्ड केस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा 90 हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए डायपोल, आपका डिस्प्लेस ही ना हो, सो आपका U कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, 0। सो ये था आपका
मैथमेटिकली कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्टोर डाइपोल में, यदि आप किसी डाइपोल में को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप कर दे तो। ठीक है, अब अगली बात, जैसे हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में पढ़ा था कि भाई ग्राफिकली ओरिएंटेशन को बनाओ, जैसे एग्ज़ाम में आता है बोर्ड में कि भाई ग्राफिकली ओरिएंटेशन बना के दिखाइए जब आपने डाइपोल को थीटा 30 पे रखा हो या 0 पे रखा हो या 90 या फिर 180 पे रखा हो, देन मेंशन टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को आपको उसमें मेंशन करना है, टॉर्क को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी। तो वो कैसे करते हैं देखिए, तो वो कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकली डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब फर्स्ट केस देखते हैं पहले कि यदि हमारा जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री ले लेते हैं। 0 मतलब आपका डाइपोल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और आपका डाइपोल भी कैसे है बेटा, ऐसे ही इसी के सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है। मतलब जो आपका P है वो इस तरफ है, यहाँ माइनस क्यों है, ये आपका प्लस क्यों है, डाइपोल भी आपका इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, तो ये वाला केस हो गया आपका 0 डिग्री वाला, जिसमें थीटा कितना है, 0 है। यदि थीटा 0 होता है, आपको पता है कि जो टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क होता है PE साइन थीटा, और जो आपका एनर्जी होता है वो होता है PE कोस थीटा विद माइनस साइन। सो यदि थीटा 0 है तो एनर्जी कितनी हो गई, टॉर्क की वैल्यू साइन 0 0। सो इस वाली कंडीशन में टॉर्क कितना हो गया बेटा, आपका 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, कोस 0 पे 1 होती है तो ये होगी मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव में, ऐसे हम बोल देते हैं कि ये मिनिमम हो गई आपकी ना। ठीक है, तो यू कितना है, -PE, और टॉर्क की वैल्यू कितनी है इस कंडीशन में, 0 है। दूसरी कंडीशन, यदि हम डाइपोल को कैसे रख दें, 90 डिग्री पे रख दें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये देखो ये वाले डायग्राम बोल रहा था मैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम आते हैं, ये वाले डायग्राम बनाने को आते हैं। ठीक है, इसी में वो कुछ भी बोल सकता है कि 30 डिग्री पे बताओ, 45 पे बताओ, रखो डाइपोल को, तो आप खाली एंगल चेंज करना डाइपोल का, हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने क्या किया, डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यों है चार्ज, ये आपका प्लस क्यों, ये आपका 2a है। सो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री है, तो ये वाला केस कौन सा हो गया, 90 डिग्री का। और थीटा 90 डिग्री में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, साइन 90 कितना होता है, 1। सो मतलब इट बिकम्स पॉजिटिव, सो आपका ये मैक्सिमम हो गया टॉर्क। एनर्जी कितनी हो जाएगी साइन 90 में, कोस 90 0, ये हो गया आपकी मिनिमम, 0 वैल्यू होगी इसकी एनर्जी की। ठीक है, कब, जब आपका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीसरी कंडीशन, यदि हम इसे 180 पे रख दें, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल को आपने ऐसे रख दिया, यहाँ माइनस क्यों कर दिया, यहाँ पे प्लस क्यों, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट। तो यहाँ पे P की डायरेक्शन किधर हो गई, इस तरफ हो गई, वो P इधर है, E इधर है, एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। सो आपका 180 पे टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, साइन 180 फिर 0 हो गया, साइन 180 0, तो टॉर्क भी आपका 0 हो गया। टॉर्क 0 हो गया तो एनर्जी कितनी बनेगी भाई, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, सो ये आपका आ गया प्लस ऑफ PE। सो आपकी एनर्जी आ गई प्लस PE, टॉर्क हो गया आपका 0। तो जब आपने 180 डिग्री पे रखा तो एनर्जी मैक्सिमम, टॉर्क 0, 90 पे रखा तो टॉर्क मैक्सिमम, एनर्जी 0, जब आपने 0 पे रखा तो टॉर्क 0, एनर्जी मिनिमम। तो बेटा ये कंडीशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि किस तरीके से ओरिएंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसी में क्वेश्चन आ रखा था कि भाई आप डाइपोल को 30 डिग्री पे लगाइए, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कि डाइपोल को ओरिएंट कैसे करना है। सिंपली आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ यूनिफॉर्म वाला, और डाइपोल को कहीं भी थोड़ा सा तिरछा करके रख दीजिए, बस मेंशन कर दीजिए कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है। यदि इसी एंगल पे पूछे कि भाई आपका यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू बताओ, तो सीधा पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले में PE साइन 30, जिसकी वैल्यू हो जाएगी PE, ये एक बार आया है बोर्ड में क्वेश्चन, 2018 में आया शायद। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। सो कितना आ गया, PE/2। यदि एनर्जी निकालने को बोला गया हो, सो एनर्जी आपको पता है -PE होता है, लेकिन यहाँ आ जाएगा कोस 30। कोस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है, मतलब कि √3/2। सो ये हो गया आपका -√3/2 P/E।
सो इस तरह से आपका ये था हमारा कि भाई यदि किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ वो मैक्सिमम होगा, कहाँ वो मिनिमम होगा, एंड उसका ज्योमेट्रिकली डायग्राम। ठीक है बेटा, तो ये आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।